स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ सावरण क्लासेस में। अब मैं क्वेश्चंस अपने मोबाइल पे चेक कर लेती हूँ, मतलब वहाँ पे लिख लेती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पे लिखना काफी लेंदी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप लोग आपके पास क्वेश्चन पेपर है, वहां से पढ़ते जाइए। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें ये दे रखा है, इसकी डाइपोल मोमेंट दे रखी है 16 × 10⁻⁹ कूलम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बनाना है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, देखो कितना सिंपल है। डाइपोल मोमेंट है, आर है, थीटा है। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V = Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास है 400 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 50 वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है 200 वोल्ट। अब आप देखिए के की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 × 10⁻⁹। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना है, 0.6 का होल स्क्वायर। आप जब ये कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 200 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन हमारे पास था, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट। हमें डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है और थीटा दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमारे पास ऑप्शन ये थे। हमने फॉर्मूला यूज किया V = Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर और आपने वैल्यूज पुट किया, हमारा आंसर क्या आएगा 200 वोल्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखो क्या क्वेश्चन है अपना, ए सीरीज एलसीआर सर्किट। हमें क्या दिया हुआ है, एक एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्ट सोर्स। जब उसमें से एल रिमूव की जाती है एंड फेज डिफरेंस है करंट एंड वोल्टेज का π/3। फेज डिफरेंस कितना है करंट एंड वोल्टेज का π/3। इफ इंस्टेड सी इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। अब यहाँ से कैपेसिटर को रिमूव किया जाता है और अगेन फेज डिफरेंस हमारे पास कितना है π/3। द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या कह रहे हैं कि एलसीआर सर्किट है, एसी वोल्टेज में एल इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। सबसे पहले इंडक्टेंस को रिमूव किया जा रहा है, फेज डिफरेंस हमारा π/3। फेज डिफरेंस कितना है π/3। उसके बाद कैपेसिटर को रिमूव किया जा रहा है और फेज डिफरेंस कितना है π/3। तो पावर फैक्टर का क्या होगा, ऑप्शन है हमारे पास 1.0, बी ऑप्शन है -1.0, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 0 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 0.5। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर कितना निकलेगा हमारा 1। ठीक है, क्योंकि इसका π/3 इसका π/3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने जो ये अपने अभी वीडियोस बनानी है लाइट और फ्रीक्वेंसी वाली 1.5 टाइम वाली, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ये सब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉन इज एस्केलेटेड फ्रॉम रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एस्केलेट किया जा रहा है रेस्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है 1.227 × 10⁻⁻² नैनोमीटर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को याद करवाया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है 1.227 × 10⁻⁻⁻ नैनोमीटर इज इक्वल टू अपॉन √V। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, √V निकालना है। तो √V हमारे पास क्या आ जाएगा 1.227 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 1.227 × 10⁻²। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻³ वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 10⁻⁴ वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 10 वोल्ट और डी ऑप्शन है 10⁻² वोल्ट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। जब एयर मीडियम है हमारे पास तो कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है 6 माइक्रोफैराड विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब की बार वहां पे क्या प्लेस किया जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया जा रहा है। तो हमारी जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता है 30 माइक्रोफैराड। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हमें परमिटिविटी मीडियम की कैलकुलेट करनी है। देखो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जाता है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है C = ε0 D - T + T अपॉन K। आपके पास सबकी वैल्यू, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ε0 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया C = ε0 D - T + T अपॉन K। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 0.44 × 10⁻⁻10। सेकंड जो ऑप्शन है वो है 5.00, थर्ड जो ऑप्शन है वो है 0.44 × 10⁻³
30 और यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन वो है 1.77 इंटू 10⁻⁻12। सबकी यूनिट हमारे पास कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स 2। इसकी यूनिट भी हमारे पास देखो सबकी यूनिट सेम है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 5.00, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप वो सॉलिड बताइए जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सेमीकंडक्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास किसका होता है? सेमीकंडक्टर का। इसमें हमारे पास ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगला ऑप्शन है इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अगला ऑप्शन है इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। उससे अगला ऑप्शन है मेटल। उससे अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसुलेटर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? सेमीकंडक्टर। क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास? सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रांजिस्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहला ऑप्शन है बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, कि दोनों को फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया जाए। अगला है द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप। अगला है बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डॉपिंग कंसंट्रेशन। और इससे अगला है बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज। हमारे पास कह रहा है ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? तो आप लोग याद रखिए ट्रांजिस्टर करेक्शन के लिए हमारे पास सबसे कंडीशन जरूरी है द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप। The base region must be very thin and lightly doped। ये हमारे पास क्या हो गया? इसका अगला ऑप्शन हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? A screw gauge has least count of 0.01 नैनोमीटर। लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 नैनोमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन। कितने डिवीजन दिए हुए? 50 डिवीजन। आपसे क्या पूछा है? पिच पूछा है। पिच का फॉर्मूला में सिंपल पता है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? 0.5 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर और अगला क्या है? 0.25 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5 मिलीमीटर। और हमारे पास एक और क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है इसमें अपने पास फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई रेडियन। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए 100 तक। हमारे पास क्या है? एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसकी हमारे पास लेंथ दी हुई है कितनी? 50 सेंटीमीटर। एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। हैविंग 100 टर्न। हमारे पास टर्न कितने हैं? 100 टर्न है। कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। करंट कितना है? 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। हमसे क्या पूछा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। आपको सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू में पता है कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न है आई है और पर यूनिट लेंथ के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? एल से। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या बना हुआ है? कलर कोडिंग। और आप देखेंगे तो मैंने कलर कोडिंग अभी आपको थोड़े दिन पहले ही सिखाया था। कलर कोडिंग में हमारे पास ऐसी स्ट्रिप बनाई हुई है। सबसे पहली स्ट्रिप है हमारी येलो। सबसे पहली स्ट्रिप क्या है? येलो। जो अगली स्ट्रिप है हमारे पास वो कौन सी है? वॉयलेट। और उससे अगली जो स्ट्रिप है वो हमारे पास कौन सी है? ब्राउन। और उससे जो अगली स्ट्रिप है वो हमारे पास कौन सी है? गोल्ड। ऐसे कह रहे हैं इसके लिए कलर कोडिंग बताओ। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको एक टेबल याद करवाई थी। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस है। येलो जो कलर है उसकी हमारे पास कितनी होती है? येलो कलर की हमारे पास कितना होता है? 4। ये वायलेट कलर की कितनी होती है? 7। ब्राउन की कितनी होती है? 0। और जो गोल्ड है उसकी परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है? 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 470 और प्लस माइनस 5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ब्रेविस्टर एंगल फॉर ए इंटरफेस शुड बी। ब्रेविस्टर एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए? ब्रेविस्टर एंगल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था 45 IB और 19। इसका हमारे पास क्या बनेगा? जो ब्रेविस्टर एंगल है वो हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री और ये कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री और ये कितना हो गया? 90 डिग्री के हमारे पास किसके लिए आ गया? ब्रेविस्टर के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ए रे इज इंसिडेंट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। इसमें सिर्फ आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ऑप्शन है इसमें हमारे पास म्यू ए। अगला ऑप्शन है म्यू ए बाई 2। उससे अगला ऑप्शन है ए बाई 2 म्यू और इससे अगला ऑप्शन है 2a बाई म्यू। तो सिंपल है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? म्यू ए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि दो सिलेंडर है ए एंड बी, इक्वल कैपेसिटीज हैं, आइडियल केसेस में द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। इंसुलेटेड है तो कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? देखो ऑप्शन दिए हुए हमारे पास आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? एडियाबैटिक। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? एडियाबैटिक।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। हम चले जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th के चैप्टर में। देखो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो देखो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो फटाफट से जाएंगे, यानी हमारा टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए इसमें, देखो यहाँ से ये भी नहीं, ये भी नहीं है, हमारे पास जितना टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन Rn रेशो। हमारे पास टेम्परेचर का रेशो पूछा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा स्फीयर का, 4 अपॉन 3 पाई R1 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 पाई R2 क्यूब। 4 अपॉन 3 पाई से 4 अपॉन 3 पाई क्यूब कैंसिल। हमारे पास R1 दे रखा है 1.54 R2, R1 की जगह वैल्यू लिख दीजिए आप, 1.5 R2 लिखेंगे, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका क्यूब 15/10, ये कितना हो गया 3/2, यानी कितना हो गया 27/8। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 27/8। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 क्या होता है, V1 अपॉन V2। V1 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये भी हमारे पास क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये रिलेशन दिया हुआ है कि R1 इज इक्वल टू कितना होता है 1.5 ऑफ R2। ये वैल्यूज पुट करिए, आपको आंसर क्या मिलेगा 27/8। हमारा क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे, सेमीकंडक्टर से फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का इतना इजी क्वेश्चन। देखो इतने इजी क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। हमारे पास ऐसे कह रहा है कि जो डिप्लेशन रीजन है उसमें हमारे पास उसकी विड्थ इंक्रीज होती है। जो कौन से में, डायोड इज ड्यू टू। जो डायोड क्या होगा, एक बार आप लोग याद करिए, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या था, जब बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायसिंग, जब बैटरी का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायसिंग। और इस दौरान हमारी जो विड्थ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जबकि अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग में तो बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। जैसे ये हमारा डायोड हो गया, इसका पॉजिटिव हमारे पास बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है और बैटरी का नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, और इस दौरान हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बायस ओनली। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बायस। आया आपको ये क्वेश्चन समझ में? अब एक बार मैं 132 बता देती हूँ, उसके बाद 131 एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, 11th का फर्स्ट चैप्टर सिग्निफिकेंट फिगर। आप लोगों को सिर्फ क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन के लिए, कि आपके पास ऐसे बस एक डिफरेंस है इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया 0.99 माइनस 0.0099 मीटर। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 9.9801। और सिग्निफिकेंट फिगर में सब्ट्रैक्शन में रूल क्या था, ये रूल था कि जिसमें हमारे पास लीस्ट डेसिमल प्लेस, मतलब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 वर्ड्स है, मतलब ठीक है, ये न्यूमेरिकल डिजिट है ना, तो जो कम से कम है वो हमें लेनी है। तो कम से कम कितनी है 2, तो ये हमारे पास कितना हो गया 9.98। ये हमारा कितना हो गया 9.98। दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास क्या आया कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करना था। आप लोगों को समझ में आया? सिग्निफिकेंट फिगर में हमें ये देखना था कि डेसिमल के बाद लीस्ट यानी कम से कम कितने हैं। यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितना 4, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी 2 वाले को। हमारा कितना आंसर आ गया 9.98। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt and 50 hertz AC source. What is the RMS value of current? देखो क्या था इस क्वेश्चन में, RMS वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। RMS वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, VRMS अपॉन Z। RMS वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, VRMS अपॉन Z। VRMS की वैल्यू देखो ये कितनी रही 200 वोल्ट। अब बात आती है कि मैम Z की वैल्यू कहाँ से लेके आए। इम्पीडेंस का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में सीधी सी बात है ये 0 और ये भी हमारे पास क्या हो गया 0, तो क्या है हमारे पास Z अंडर रूट XC स्क्वायर। ये हमारे पास कितना बचा सिर्फ XC। हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। कितना लिखेंगे आप लोग
1/2 पाई म्यू सी। 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दी है 50 और ये कैपेसिटर दिया हुआ है 40 माइक्रोफेराड, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब आप पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, IRMS की। देखो हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन में, सिंपली आपको निकालना था RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VRMS डिवाइडेड बाय Z। हमारे पास VRMS की वैल्यू है, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कैपेसिटर है, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास 0, सिर्फ क्या है कैपेसिटेंस, और इसका फॉर्मूला क्या था 1/ωc। और ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। अब आप बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन में डाउट लगे तो वो हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकता है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आते जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। आप लोगों का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। थैंक यू।